नमस्कार साथियों व्हाट यू गिव व्हाट यू रिसीव। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। ये बहुत सरल सा सिद्धांत है और आज से नहीं आदि से ये सबको पता है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से ये आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, एक व्यक्ति है राजेश, नाम कोई भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजेश, रमेश, सुरेश, कुछ भी रख लीजिए। नाम है राजेश। राजेश ना तो बहुत अच्छा है ना तो बहुत बुरा है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं उसके जो 50% जो काम थे वो अच्छे थे और 50% काम वो उसके बुरे थे। जब उसकी मृत्यु होती है, यमराज उसको लेने आते हैं, तो यमराज बहुत ही दुविधा में हैं कि इस व्यक्ति को नरक दिया जाए या स्वर्ग दिया जाए। क्योंकि अगर 50% उसके अच्छे कर्म हैं, 50% बुरे कर्म हैं, तो समस्या तो होगी ही कि उसको नरक मिले या स्वर्ग मिले। तो यमराज ने अपनी समस्या जब राजेश को ही बताई कि राजेश तुम खुद बताओ कि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में जाना चाहते हो। तो राजेश को जब ये ऑप्शन मिला तो राजेश ने कहा मैं दोनों देखना चाहता हूँ, तो एक काम करो, पहले मुझे नरक दिखा दो। यमराज उसे लेके नरक पहुँचे तो नरक जैसा नहीं था जैसे आप सबकी कल्पनाओं में हो कि वहाँ जो है तेल में डाला जाता है और लोहे की सरिया डाली जाती शरीर में, ऐसा कुछ उसको नहीं दिखा। नरक में भी एकदम सब VIP सुविधा, पूरा नरक खूब फूलों से सजा था चारों तरफ, मतलब एक कह सकते हैं 5 स्टार होटल की तरह पूरा नरक सजा था। तो देखने से लग ही नहीं रहा था कि ये नरक होगा और सब जो है सारी सुविधाएं वहाँ थी। उसके बाद नरक में घुसने के बाद जब उसको उस जगह ले गए जहाँ पे सबके खाने की व्यवस्था थी, तो खाने की व्यवस्था थी तो वहाँ पे देखा बहुत तरह की आवाज़ें आ रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो उसे समझ में नहीं आया कि नरक की सुविधाएं इतनी अच्छी हैं और जहाँ पे खाना पीने की व्यवस्था है वहाँ पे इतना कुछ गड़बड़ कैसे हो गया, लोग रोगा क्यों रहे हैं। तो वहाँ जाके देखा उन्होंने तो हर व्यक्ति की जो ये कोहनी होती है, कोहनी नहीं है। कोहनी ना होने से क्या होगा कि हाथ जो है ऐसे मुड़ नहीं पाएगा और अगर मुड़ नहीं पाएगा तो आप खा भी नहीं पाओगे। तो देखा कब कोहनी नहीं है तो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं और खा पा नहीं रहे हैं और खाने को मिल नहीं रहा है, इसलिए लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये समस्या नरक में उसने देखी तो उसे लगा यार नरक में तो रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब यमराज से उसने कहा कि अब मुझे स्वर्ग ले चलो, स्वर्ग हमें दिखा दो। तो यमराज उसको स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में भी सारी सुविधाएं उसी तरह से, सब कुछ स्वर्ग का वैभव भी बहुत सुंदर खूबसूरत, चारों तरफ मतलब बिल्कुल VIP सब व्यवस्था। तो उसने कहा नहीं ये सब मत दिखाओ, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पे उन लोग का खाना पीना होता है, मुझे वहाँ देखना है कि नरक और स्वर्ग में क्या व्यवस्था में फ़र्क है। तो जब उसको डाइनिंग हॉल या कह सकते हैं जहाँ भोजनालय भोजन कक्ष में ले गए तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं, जबकि वहाँ भी लोगों के पास कोहनी नहीं है, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं, सब खुश हैं। तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ भी कोहनी नहीं है लेकिन फिर भी सब खुश हैं। तो उसने देखा कि वहाँ कोहनी तो नहीं है लेकिन वहाँ लोगों के जो विचार हैं वो अलग हैं। लोग एक दूसरे को खिलाने पे विश्वास रखते हैं, तो कोहनी ना होने से भी लोग एक दूसरे को खाना खिला पा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उनको खिला दे रहा है, जिससे उनको खाने की समस्या, उनकी खाने की कोई समस्या नहीं क्योंकि एक दूसरे को लोग खिला दे रहे हैं। तो जब उसने ये देखा तो उसे विश्वास हो गया कि जो हम
देते हैं वही हम पाते हैं। जो स्वर्ग में वो लोग हैं जिनके विचार, जिनकी जो सोच है वो देने की है, वो लोगों को दान करते हैं, लोगों के भले के लिए काम करते हैं, इसलिए उनको स्वर्ग भेजा गया। और जो लोग सिर्फ अपना ही पेट पालने की कोशिश करते हैं और दूसरे के लिए कुछ नहीं करते, उनको नरक भेजा गया। तो उम्मीद है इस कहानी से आपको समझ आ गया होगा कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। What you give, what you receive। तो अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल सुपर संवाद को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह से और भी छोटी छोटी कहानियाँ लेके हाजिर होता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।